नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि व्रत का आरंभ पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकम प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है और पूरे 9 दिन तक देवी के अलग अलग रूप की पूजा तथा आराधना की जाती है। लेकिन नवरात्रि में यह देखा जाता है माता जगत जननी की आने के समय वाहन क्या होगा तथा जाने के समय किस वाहन पर सवार होकर जाएगी। इसका विचार सप्ताह के दिन से किया जाता है, क्योंकि अगर मां जगत जननी की सवारी अगर शुभ रहे, व्यक्ति के जीवन में कई तरह से खुशियां प्रदान होता है तथा देश दुनिया के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। नवरात्रि में माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, 9 दिन में माता का भोग अलग अलग दिन को अलग तरह से लगाया जाता है। सभी लोग जानते हैं माता का सवारी यानी वाहन सिंह है। मां जगदंबा इस पर सवार रहती है यानी सिंह पर बैठती है। शारदीय नवरात्रि में माता पृथ्वी पर वास करती है। इनका पूजन प्रायः सभी घर में किया जाता है। इसलिए सभी के मन में जिज्ञासा यह रहता है, माता का आगमन का सवारी क्या होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के आरंभ तथा समाप्ति के दिन के अनुसार इनका वाहन निर्धारित होता है। इस वर्ष नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को आरंभ हो रहा है। नवरात्रि की समाप्ति 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि में माता के आने का दिन रविवार तथा सोमवार हो। माता का आगमन हाथी पर होता है। जब हाथी की सवारी करके आती है, खूब वर्षा होता है, किसान प्रसन्न होते हैं, अच्छी खेती होती है। मंगलवार और शनिवार को देवी का आगमन घोड़ा पर होता है। घोड़ा पर सवार होकर आना सत्ता का परिवर्तन होता है। राज कार्य ठीक नहीं चलता है। बुधवार को माता का आगमन नौका पर होता है। माता का नौका की सवारी बहुत फायदेमंद होता है। प्रजा खुश रहता है, आम जीवन में प्रसन्नता बने रहता है। गुरुवार और शुक्रवार को माता का आगमन डोली पर होता है, जिसे बहुत ही कष्टकारी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे देश के प्रति विरोध उत्पन्न होता है। इस वर्ष माता का वाहन डोली होगा, जो देश दुनिया के लिए बहुत ही कष्टकारी रहने वाला है। लेकिन जाने के समय इनका सवारी बहुत ही अशुभ है। इस साल नवरात्रि की समाप्ति शनिवार को हो रहा है, जिसे माता का गमन का सवारी मुर्गा है, जिसे देश में व्याकुलता बढ़ जाएगी। देश दुनिया के उपद्रव का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी मां के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। पहला दिन, जब नवरात्रि का आरंभ गुरुवार शुक्रवार के दिन होता है, तब माता रानी की सवारी डोली या पालकी रहती है। देवी मां का पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़ा, नवरात्रि की शुरुआत शनिवार और मंगलवार को होती है, तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा का घोड़े पर आना भी शुभ नहीं माना गया है। नाव, जब नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से होती है, तो मां दुर्गा का आगमन नाव पर होता है। देवी मां का नाव पर आना बहुत ही शुभ होता है। हाथी, नवरात्रि में मां शेरावाली जब हाथी पर सवार आती हैं, तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को होता है, तब माता रानी की सवारी हाथी होती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।